हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज, जिसमें हम दो लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। ओके, तो चलिए हम तीसरा लेक्चर में बात करते हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं उसके बाद। पहले मैं परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं ये बता चुके हैं, लेकिन उस पर कुछ प्रैक्टिस कराना है, वो अभी बाकी है, जो जिससे हम जल्दी निकाल सके। ठीक, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले एक बार मेरे चैनल के बारे में समझ लेंगे। मेरे चैनल का नाम है मैथ मास्टर कंपटीशन। ओके, ये डीपी में लगा हुआ, आप सर्च मारेंगे मैथ मास्टर कंपटीशन बाय विपिन कुमार, मेरा चैनल आ जाएगा। अब चाहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं डेली क्यूज बेस्ड क्वेश्चन डालता हूँ। फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं सेम क्वेश्चन डालता हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं हम जहाँ तक कर चुके हैं उसके बाद। ये सब हो चुका है। हाँ, यहाँ चले इम्पोर्टेंट, मतलब चेंज करना तो सीख सके थे, लेकिन उसमें कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके हेल्प से हम बड़े बड़े फ्रैक्शन या बड़े बड़े परसेंटेज का हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही जल्द फ्रैक्शन या परसेंटेज में बदल सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे परसेंटेज में बदलना। अभी जो देखेंगे आप अभी जो देखेंगे आप परसेंटेज में बदलना या फ्रैक्शन में बदलना, वो क्या करेंगे 100% से नीचे, और संख्या में देखें तो 1 से नीचे तक का संख्या का देखेंगे। बाकी से ज्यादा आएगा तो हम इसी के हेल्प से हम चेंज कर लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ मैं लिखा हूँ, वो सब लिख चुका हूँ ताकि टाइम कम लगे और जल्दी हो जाए। ठीक ना, चलिए तो देखिएगा, पहले मैं फर्स्ट पेज पे चलता हूँ। ठीक, चलिए कुछ बता चुके हैं उस पर हम बात करते हैं। जिसमें हम पहले बता चुके हैं कि अगर आपको परसेंटेज को, मान लीजिए आपको 40% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, जितना प्रतिशत को बदलना है उसमें हम 100 से डिवाइड दे देते हैं। क्या करते हैं, 100 से डिवाइड दे देते हैं। अब यहाँ आ जाएगा ये 1 0 से 1 0, 2 से 2, 2 से 5, मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम कहते हैं आप बता दीजिए हमको 75% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो क्या करेंगे, 75 में 100 से डिवाइड देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 25 3 75, 25 चौका 100। जनरल मेथड यही है। अगर फिर इसी फ्रैक्शन को आपको इसमें बदलना हो, फ्रैक्शन में बदलना हो, सॉरी परसेंटेज में बदलना हो, तो हम इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देते थे, तो हम उसी 100 को हटाने के लिए, अगर ये 100 हटा दे तो नहीं आ जाएगा ये, तो ये 100 कैसे आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेट इज कह सकते हैं आप यहाँ डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज लगा दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 40%। अगर मान लीजिए इसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देंगे, 4 पे 25 तक 75%। ओके, तो हमारा हुआ जनरल मेथड, परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने का। अब हम जो देख चुके थे कुछ परसेंटेज का देख चुके थे जो आपको याद करना था। जैसे मैं 1/8 में 1/8 तक का जो भी आएगा, जैसे मैं 1/8 का क्या पढ़े थे, 12.25, ये क्या था, 12.50 पढ़े थे, यही तो पढ़े थे। 1/4 का हाफ, 25 का हाफ, तो 12.5। इसको आप ऐसे याद तो रख ही सकते हैं, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी को आप 1/2 इंटू 1/4 लिख सकते हैं। अब 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो रख दीजिए, हाफ कर दीजिए। 1/4 का क्या पढ़े थे आप, 25% पढ़े, और 25% का आधा को आप लिख सकते हैं 12 इंटीजर 1/2 या 12.50%। तो चाहे ये तो याद रखिए, ज्यादा यूज होता है, लेकिन आप 1/4 का याद रखते तो 1/2 के भी हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर आप मेनली 1 से लेके
1/11 तक का याद रखते थे, तो इसके हेल्प से आप आगे वाले जल्दी फाइंड कर सकते हैं। बाकी जितना याद हो, जो ज़्यादा यूज में आता है वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। और यहाँ हम बता देंगे ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, वो सब आप याद रखेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे। इसके आगे जो था परसेंटेज से, ये फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या क्या याद रखना है वो सब यहाँ है। ठीक, जैसे अब 1/9 को, एक मिनट, अगर 1/9 को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं 1/9 को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या हुआ, 100/9 हो गया। 100 में से 9 से डिवाइड देना, तो आप ये तो मन में भी डिवाइड दे सकते हैं, 11 नंबर 99 और रिमाइंडर 1 आएगा 1/9। ठीक, तो यही चीज मैं यहाँ भी लिख दिया हूँ 11 1/9। इसी को डेसिमल में लगभग 11.11 लिखा जाता है। डेसिमल में एक्चुअली कभी खत्म नहीं होगा, 11.11 ऐसे 111 11.111 ऐसे प्रतिशत, लेकिन ये प्रॉक्स में 11.11 यूज किया जाएगा। आपके बुक में भी, क्वेश्चन में भी यही यूज आएगा खासकर। ठीक, चलिए ये चीज समझ गए। अब इसी में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9 का, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 1/9 और उससे कर दीजिए। जैसे यहाँ देख लीजिए 4/9 का क्या करेंगे, 4 और 1/9 का तो आप पढ़े हैं, क्या होता है 11, ये परसेंटेज लगेगा, ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज लगेगा 11 और 1/9 प्रतिशत, तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 44 4/9 प्रतिशत। तो यह फ्रैक्शन में लिखा मिलेगा तो ऐसे हो सकता है, या इसी को डेसिमल में आपको अप्रॉक्स 44.44 लिख देगा। ठीक ना, तो आपको अगर डेसिमल में भी निकालना है तो 4 × 1/9 है और 1/9 का क्या जानते हैं वो 11.11, इसमें डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ 5 और 1/9 है, 1/9 का क्या होता है 11.11 प्रतिशत, अब 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.55। ऐसे ही 1/6/9 7/9 8/9 तक का करेंगे, 9/9 करेंगे 1 हो जाएगा, जिसका आप पढ़े चुके हैं। तो ये 1/9 के बेस्ट पे जो बनने वाला है लगभग इतना हम लिख दिए। इससे आप डायरेक्ट, मेन आपको ये याद रखना है, बाकी ये सब आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, एक चीज ये समझिए। अब इसी का उल्टा अगर ऐसे दिया जाए कहीं पे 11.11 प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, या तो याद है तो आप डायरेक्ट कहेंगे क्या है 1/9, नहीं तो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे 11.11 और परसेंटेज को हटाना 100 से डिवाइड दे देंगे। अब यहाँ करेंगे डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे ले लेंगे 0 0 0, कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है तो ये इतना ही रह जाएगा। अब यहाँ तो इसको 1/9 कर रहे हैं, रियल में एक्चुअल में इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये होगा, लेकिन हम ये रियल वाला यूज नहीं करते हैं, जो लगभग है 1/9 वो वाला यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है कभी भी 11.11 आ जाए तो इसका क्या होगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होगा। ठीक ना, ये नहीं होगा। ठीक, अब कहिएगा अगर याद नहीं रहेगा तो कैसे हम निकालेंगे, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, 11 को तो रहने दीजिए, जो अप्रॉक्स लिखा गया है वो क्या है डेसिमल में पूरा नहीं लिखा गया है। अगर डेसिमल में यही पूरा अगर आपको लिखा आएगा 11.1111 ऐसे रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाएंगे रिपीटिंग है, 11.1 पे रेकरिंग है। अब इसको अगर आप बदलते हैं 0.1 को तो ये क्या आएगा 1/9 आएगा, क्या आएगा 1/9। अब 1/9 क्या है प्रतिशत, अब इसको बनाइएगा 11 नंबर 99 100/9 और परसेंटेज को 100 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 1/9 है। तो पूरा रूल के अनुसार करना चाहे तो आपको ये दिया नहीं गया तो समझना है क्या रिपीटिंग है आगे। ठीक, और इस रिपीटिंग वाले को हम डायरेक्ट 0.11 को 1/9 लिख सकते हैं और यहाँ से हम निकाल लेंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही यूज होगा जी, एक ए वाला और फिर एक 1/11 वाला। ठीक, अगर आपको मान लीजिए 4.4 ऐसे 44 दिया गया है तो आप क्या समझेंगे, तो यहाँ तो समझ जाएंगे डायरेक्ट 4/9 है। ये करेंगे कैसे, तो आप याद तो यही सिर्फ रखेंगे मेन 4 कॉमन लेके 11.11 प्रतिशत। अब इसका जानते क्या 1/9 है, 4 × 1/9 क्या आएगा 4/9 आएगा, 4/9 आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है जब क्या हो डेसिमल के पहले जो डिजिट 2 बार रिपीट है, डेसिमल के बाद भी वही डिजिट रिपीट है, डेसिमल के बाद भी वही डिजिट रिपीट है, तो ये 1/9 के वेस्ट वाला है। ठीक ना, आपको 88.88 ए भी मिलेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 8 ×
11.11%। अब ये क्या 1/9 है तो 8/9 कर देंगे। तो चाहे फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बदलना हो और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना हो, मेन ए याद रहेगा तो आप ये सब निकाल लेंगे, इतना याद करने का जरूरत नहीं। चलिए अब वही 1/10 का है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10% आ जाएगा, 10% का पूछा जाएगा 1/10 कर देंगे, ठीक ना। तो यहाँ इसका जो फ्रैक्शन, इसका परसेंटेज वैल्यू है एग्जैक्ट नहीं है, क्या अप्रॉक्स है, लगभग है, लेकिन यहाँ जो 1/10 का ये एग्जैक्ट है, तो आप इसको डायरेक्ट भी बदलेंगे फ्रैक्शन में तो 1/10 ही आएगा, ठीक ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या होता है, हमेशा 11.11 को 1/9 यूज कर लिया जाता है, 1/9 आता है उसको 11.11% में यूज कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको वो ध्यान रखना है। अब चलिए 1/11 का करना है, 1/11 के करने के लिए क्या करेंगे, 100 में 11 से डिवाइड देंगे। जब भी समझिए, मान लीजिए अगर ऊपर 1 है, नीचे कोई भी संख्या, मान लीजिए ए है, 1/a है, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो डायरेक्ट आप 100 में ए से डिवाइड दे दीजिएगा, क्या दीजिएगा, ए से डिवाइड दीजिएगा। अब डिवाइड देंगे तो कोसेंट क्या आएगा, जो कोसेंट आएगा यहाँ, रिमाइंडर आएगा वहाँ, और नीचे ए है वो ए ही रहने देंगे, यहाँ कोसेंट, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ ए ही रहने देंगे। तो सेम यही चीज आप याद रखेंगे तो थोड़ा जल्दी कर, भूल भी जाएंगे तो आप निकाल सकते हैं। 1/11 है तो 100 में 11 से डिवाइड दीजिएगा, 11 नंबर 99, 1/11। इसी को डेसिमल में लगभग लिखा जाता है 9.09%। एक्चुअल में अगर इसको डिवाइड दीजिएगा तो हमेशा रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा, आपको हमेशा 9.09 ऐसा लिखा मिलेगा। तो आपको समझ जाना है कि हमेशा 1/11 है तो 9 पॉइंट डेसिमल में या फ्रैक्शन में तो एग्जैक्ट होगा। ये अप्रॉक्स है, ये क्या है, अप्रॉक्स है, तो अप्रॉक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ये एग्जैक्ट है, ठीक। अगर 2/11 है तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूना 18, 2/11%। इसी को अगर आप डेसिमल में लिखेंगे तो 18.18%। जैसे यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 29 27 और 3/11। अब इसको करना चाहे डेसिमल में तो 27%। ऐसे ही आप 10, जैसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से कीजिए, आप 10/11 तक का निकाल सकते हैं। 10/11 का भी करेंगे तो इतना ही प्रतिशत आएगा फ्रैक्शन में, और डेसिमल में आप इसको 9.0 लिखेंगे, इसी में मल्टीप्लाई करते जाएंगे डेसिमल के लिए तो आते जाएगा, ठीक। अब इसका उल्टा समझिए, जैसे आपको दिया जाएगा 9.09 को फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए, तो आप इसका रियल वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन में यूज नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 9.09 जो है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होता है। क्या होता है, 1/11 होता है, ठीक, उसको याद रखिएगा। अब बाकी मान लीजिए ये सब आएगा, इसके बेस्ट पे आएगा, जैसे मान लीजिए 18.18 आ गया, तो आपको याद रखना होगा कि देखिए यहाँ 9 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करने पे आया तो 2/11 कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 36.36%, 36 पढ़ते हैं इसको, तो ये क्या है, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो ये क्या होगा, 4/11 हो जाएगा। तो ऐसे आपको ध्यान क्या रखना है वो समझ लीजिए सीधा। जब भी आपको ऐसा डेसिमल में ऐसे 9.09 या 9 का 2 जा मल्टीपल, 9 का 3 जा मल्टीपल, 9 का 4 जा मल्टीपल हो, 10वां मल्टीपल तक हो, डेसिमल के पहले जो संख्या है डेसिमल के बाद भी वही संख्या है, देख सकते हैं, डेसिमल के पहले जो संख्या है डेसिमल के बाद भी वही है, और 9 का मल्टीपल हो तो समझ जाएगा 1/11 के वेस्ट वाला है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको लिखा ऐसा आएगा 9 थे 72.72, तो देखिए डेसिमल के पहले भी 72 है, डेसिमल के बाद भी 72 है, तो आप क्या, और ये भी देख सकते हैं 9 का मल्टीपल है, तो इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9.09%। अब इसका तो पढ़े हैं 1/11 होता है, तो कर सकते हैं 8/11 हो जाएगा, ओके। तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अब ये हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बहुत ही हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक। चलिए बाकी आपको फ्रैक्शन में दिया जाएगा तो एग्जैक्ट आप निकालेंगे तब पर भी, जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में यही आ गया, फ्रैक्शन में 90 और 10/11% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो एग्जैक्ट है। आप या तो मल्टीप्लाई करके जैसे निकालते वैसे निकालिए, या देखिए 10 इसमें भी कॉमन है, 10 इसमें भी कॉमन है,
तो 10 आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 9 और 1/11। अब ये किसका है, ये तो 1/11 का है, ये 1/11 का फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 10/11 आ जाएगा, 10/11। तो चाहे आप इसको कैलकुलेट कीजिए या ऐसे कॉमन लेके कर दीजिए, ऐसा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आगे करवाए हैं बहुत, वो देख सकते हैं आप, आगे अभी जस्ट बताएंगे। चलिए एक चीज फिर से, 1/13 के क्या को 100 में डिवाइड, 13 7 91, 9/11, 1/14 का 14 7 98, और 2/14 होगा तो कैंसिल होकर 1/7 होगा। यहाँ समझ लीजिए 1/12 का तो ये होगा ही 12 96, और 4/12 होगा तो 1/3 कर देंगे। इसी 1/3 को डेसिमल में 0.33% लिख सकते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/4, और 1/4 का क्या होता है 25% होता है, क्या होता है 25% होता है। अब 25% को 3 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा 8 3 24, 1/3%। ऐसे भी कर सकते हैं, 1/4 के परसेंटेज वैल्यू का हेल्प लेके कर सकते हैं। वैसे यहाँ 1/14 है, 1/14 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/7, और 1/7 इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा। कम से कम 1/11 तक, 1/1 से लेके 1/11 तक याद रखेगा तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। इसका क्या होता है, इसका होता है 14 2/7। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना प्रतिशत, 7 1/7%। ओके, इतना प्रतिशत होता है। ठीक, तो चाहे ऐसे कीजिए या 100 में 14 से डिवाइड देना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, मन में 14 7 98, 2/14 होगा 1/7, उसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ठीक, चलिए 15 से भी वही 15 7 का 90, वो सब बदल के कर लीजिएगा। 2/15 होगा तो क्या होगा, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूना 12 और 2 दूना 4/3 होगा, तो 4/3 को हम इसमें डिवाइड देंगे तो एक इंटीजर और इधर बढ़ जाएगा, तो 13 और 1/3% आ जाएगा। ओके, इसको ऐसे कर आप 7/15 8/15 हो, सभी को 1/15 की हेल्प से कर सकते हैं। 1/16 का 1/17 का ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, ये 1/16 का क्या है, एग्जैक्ट वाला है, 6.25 एग्जैक्ट है, 1/4 को बदलेंगे तो 2/5 एग्जैक्ट ही आएगा। चलिए आगे देखिए, अब 1 अगर 18 को बदलते हैं, 1/18 को तो 5 5/9, 1/10 को 20 5 100, 1/25 का 2500 का 100। तो इतना चीज लगभग अगर ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ही जल्द फ्रैक्शन को परसेंटेज और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब यहां देखिए इसमें कुछ इस सभी का समराइज करके जो मेन पॉइंट है उसको मैं जनरलाइज करके लिख दिया हूँ। जैसे मान लीजिए A/B फ्रैक्शन है, इसको आपको परसेंटेज में बदलना हो तो आप इसको ऐसे करते हैं, A इंटू 1/B को आप बदल दीजिए। 1/B को ऐसे लिख सकते हैं, A इंटू 1/B का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 100, या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/B को 1/B इंटू 100%, इसका जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसमें A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, अब A इंटीजर B/C, A इंटीजर इसको पढ़ते A सही B/C, ये कैसे आता है, ये या तो आप देखिए ऐसे पढ़े होंगे, मान लीजिए 15/4 आ गया, क्या है 15/4, तो इसको डिवाइड देते हैं, 15 में 4 से डिवाइड देंगे तो क्वोशिएंट क्या आएगा 3 आएगा, 4 ताई 12 और रिमाइंडर भी 3 आएगा। तो ये जो क्वोशिएंट होता है उसको यहाँ लिख देते हैं, रिमाइंडर है उसको यहाँ लिख देते हैं, और 3 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना। अगर फिर अब इसी से ए फ्रैक्शन लाना हुआ तो क्या करते हैं, तो जैसे यहाँ 4 में डिवाइड ये 3 पे लगा, 3 रिमाइंडर, तो क्या करते हैं हम 4 इंटू 3 प्लस 3/4 करेंगे, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 3/4 करेंगे। एक तो ये समझते आप पहले भी समझे होंगे। ठीक, बाकी यहाँ आपको समझना क्या है, A और B/C का मतलब होता है A प्लस B/C होता है, क्या होता है A प्लस B/C होता है। इसी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो A इंटू C प्लस B/C। तो डायरेक्ट अगर इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो आप कह सकते हैं A इंटू C प्लस B/C कर दीजिए, और इसको ऐसे भी यूज करते हैं A प्लस
अरे यार, हाँ, ए प्लस बी बाई सी, ऐसे भी हम फ्रैक्शन में यूज करेंगे और परसेंटेज में बदलने के लिए यूज करेंगे। तो इसका ए मतलब या ए मतलब समझ, जैसा आपको ए से ओ भी निकालना पड़ सकता है, इससे ए भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इसमें एक और लिख देते हैं हम, एक चीज और ऐड कर देते हैं। मान लीजिए अगर 1/-a/b हुआ, 1/a-b हुआ, अगर 1 में से इस फ्रैक्शन को घटाना है तो अब क्या करिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो b-a/b करेंगे, यही करेंगे। तो आपको 1 में से किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो डायरेक्ट क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में है उससे न्यूमिनेटर को घटाइए और लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए 1-3/4 है, तो आप क्या कीजिएगा, 4-3 1 आ जाएगा, 4-3 1/4। मान लीजिए 1-15/42 है, तो अब क्या करना है, जो हर है उसमें से अंश को हटाइए। 42-15 क्या होगा, 32-28 आ जाएगा, सॉरी 27 आ जाएगा आई थिंक। 42-15 कीजिए तो 10 घटाएंगे तो 32 है, 32 में से 5 जाएगा तो 27, 27/42 आ जाएगा। ठीक ना, तो ये चीज ध्यान रखना, आगे कैसा म्यूज में लेंगे वो समझाएंगे इसको। ठीक ना, चलिए अब देखिए डेसिमल में कुछ चीज आपको याद रखना है। जो क्या याद रखना है, इसमें 0.111 ऐसे रिपीट होगा, तो आप इसको तो नंबर सिस्टम में बदलना पढ़े होंगे कि रेकरिंग वाला नंबर को हम फ्रैक्शन में जो बदलते हैं। ठीक ना, ये तो पढ़े हैं, लेकिन आपको इसके जगह ए नहीं 0.11 लिखा रहेगा, तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट 1/9 फ्रैक्शन में यूज करेंगे। अगर 0.22 रहेगा ऐसे ही तो 2/9 यूज करेंगे, इसी में 2 से मल्टीप्लाई करके आया। ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/3, 3/9 करेंगे तो 1/3 आ जाए। 0.88 होगा तो हम 8/9 यूज करेंगे। वैसे ही यहाँ पे अगर 0.0909 ऐसे रिपीट होता जाएगा तो इसको हम एक ही बार लिखते हैं 0.09। अगर ऐसे कहीं आ जाए, लगभग ये आ जाए, तो डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन में 1/11 यूज कर लेंगे। अगर इसी में 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 2/11, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3/11, सही 0.90 तो 9/11 आएगा। तो ऐसा कहीं रहे तो हम यूज करेंगे क्वेश्चन में, जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज लगभग आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसी के हेल्प से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना देखते हैं। अब ये फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको परसेंटेज में बदलना है, तो मेन तो आप पढ़े ही है। जैसे में 3/2 है, तो 3/2 को बदलने के लिए 100% से क्या कीजिए, डिवाइड दे दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 से 50 150% आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन हम ये अभी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी कैसे होगा ये सोचेंगे, थोड़ा जल्दी कैसे हो मन में ही सोचेंगे। पेन चलाने का जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, पेन चलाने का जरूरत ही नहीं पड़े। जैसे 3 1/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 1/2। परसेंटेज में कितना होता है, 50%, तो 3 × 50% कितना हो जाएगा, 150%। तो आपको डायरेक्ट यहाँ करते वो लिखते, जैसे 5 आ गया, 5 × 1, 1 क्या होता है, 100% होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 1 दैट इज 500%। मैं 1-2 में लिखता हूँ, बाकी में नहीं लिखूंगा। ठीक, जो 3/4 है तो 1/4 25% और 25 तय 75%। 49/12 है, तब 49/12 जैसे मैं अभी जो आप पढ़े हैं 0 से लेके 1 तक के नंबर का फ्रैक्शन वैल्यू पढ़े हैं, लेकिन ये तो 1 से बड़ा आ गया, 1 से बड़ा है ना। तो जब 1 से बड़ा है तो आप 1 के अंदर वाले नंबर में डिजोल्व करके फिर करेंगे। इसको देखिए, ये 12 का कितना मल्टीपल के पास है, चौथा मल्टीपल के पास है। इसको 48 + 1 नहीं लिख सकते हैं, 12 चौक 48 + 1। अब अलग अलग डिवाइड दे दीजिए, इसको अलग इसमें अलग, तो 12 चौक 48 + 1/12। अब 4 का क्या हुआ, 4 का 400% और 1/12 का, 1/12 का होता है 1/4 का हाफ, मतलब 12.50%। सॉरी नहीं, 12.50 नहीं होता है, 12×96 और 1/3%, तो ये हो जाएगा 408/3%। तो इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ऐसे आप इसमें अगर मेथड से करते 49/12 × 100, क्या करते, कैंसिल करते, डिवाइड करते, फिर ही आता। और ये क्या है, याद है, कुछ चीज याद है, इससे जल्दी आ गया। ठीक ना, अभी और स्पीड बढ़ेगा। देखिए यहाँ 9 है, इसको हम 27 - 1 लिख सकते हैं, तो इसको 3 - 1/9 लिखिए। और 3 को क्या लिख सकते हैं, 300%।
1 क्या होता है 100%, तो 3 क्या होगा 300%। और 1/9 का तो आपको याद रहना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्या होता है 11 1/9% होता है, 11 1/9% होता है। अब इसको हटाइए, जैसे में देखिए ए क्या है, ए तो आपको हम समझाए क्या 11 + 1/9 है, 1/9 है। अब 300 में इतना कम करना है, तो 300 में 11 कम होगा, फिर 1/9 कम होगा। तो आप 11 कम कीजिएगा तो क्या आएगा, 11 कम कीजिएगा तो 289 आएगा, क्या आएगा 289 आएगा, 289 और -1/9 होगा, 289 1/। अब क्या कीजिए 1 इसको दे दीजिए, एक निकाल के इसको दे दीजिए, +1 - 1/9 लिख सकते हैं 1/9। अब ये परसेंटेज लगाते चलिएगा, अब ये 1/1/9, तो इसको डायरेक्ट 9 - 1 8/288 और 8/9 लिख देते, इसको डायरेक्ट ऐसे करें। तो यहाँ जो आप जैसे में 11 1/9 है, आप 11 नहीं घटा के 12 घटा दीजिए, और ऊपर वाले नीचे वाले में से ऊपर घटा के सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं देखिए, देखिए ये इसमें 11 से ज्यादा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 300 में 11 से ज्यादा घट रहा है, तो 11 से ज्यादा घटेगा तो ये जो होगा क्या होगा 289 से कम होगा। 289 से कितना कम होगा, मात्र एक ही कम होगा, क्योंकि ये तो 1 से छोटा ही है, तो एक कम होगा, डायरेक्ट आप 289 से कम 288 लिख दीजिएगा। और क्या कीजिएगा 9 - 1 9 - 1/9 डायरेक्ट आप लिखिएगा 8/9% लिखिएगा, वो सब करने का जरूरत है नहीं। जैसे हम यहाँ देखिए 9/7 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 2/7। अब 1 क्या होता है 100% होता है, और 2/7 कितना प्रतिशत होगा, 2/7 होता है, आपको याद रखना है 14 दूना 28 4/7%। 1/7 का 14 पॉइंट क्या, सॉरी 14 1/2/7, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा 14 दूना 28, मतलब 128 4/7। इसको डिसमल में भी यूज कर सकते हैं आप, इस यहाँ डिसमल में भी आ सकता है, हम आगे डिसमल में भी आपको बता देंगे। ठीक, चलिए अब 45/14 है, तो 45 को आप 1 के अंदर डिजोल्व कीजिए, तो डिवाइड दे दीजिए 45 में 14 से, तो 14 तिया 42 और 42 3 45/14। अब ये 3 का क्या हुआ 300%, और 1/14 का आप क्या पढ़े 7 इंटीजर 1/7, मतलब ये आप कर सकते 3 × 7 इंटीजर 1/7%। ठीक ना, 3 इंटीजर 1/7%। आप यहाँ देखिए 7 × 21 और 3, ये क्या है 7 + 1/7 है, और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 + 3/7 बनेगा। ठीक है ना, तो हम इसको इतना नहीं लिखेंगे, ये सब चीज मन में करना है। 7 × 21 321 और 3/7%, तो ये सब ज्यादा आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 37 9 चौक 36 और 1/9, अब ये क्या आ जाएगा 400, और एक के देखिए 1/11 का तो डायरेक्ट 1/9 का डायरेक्ट याद आता है, 11 1/9 होता है, 411 1/9%। इसी 1/9 को आपको ऐसे यूज किया जा सकता है 411.11%, 11%, 411.11, क्योंकि हम बताए थे 1/9 क्या होता है 0.1111 होता है, लेकिन 2 ही डिजिट तक यूज करेंगे, तो चाहे ये हो तो ये लिख सकते हैं और ये हो तो ये लिख सकते हैं, तो डिसमल में वैसा आपको मिल सकता है। जैसे में 48/11 है, डिजोल्व कीजिए तो 11 चौक 44 और +4/11। अब यहाँ देखिए 4 का 400% और 4/11 का 1/11 का क्या याद किए हैं, 1/11 का याद किए 9 1/9, इसका याद किए थे 400% और 4 × 9 1/11, यही नहीं याद किए थे 9 चौक 36, तो 437, सॉरी यार 437 और 4 में इससे होगा तो 4/11%। इसी को आपको डेसिमल में भी यूज किया जा सकता है 456। 1/11 का क्या होता है 0.9 होता है, तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 37%। डेसिमल में ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक ना। चलिए और देखिए आगे, तो ये सब डेसिमल में हो या ऐसे हो। अब 5/28 आ गया, 5/28 कैसे करेंगे, जैसे में देखिए अब ये तो 1 से छोटा है, 1/28 का इसको आप लिखेंगे भी ऐसे 1/28,
1/28 का तो आप याद भी नहीं किए हैं। तो नहीं याद किए तो आप बेसिक से कीजिए। जब भी जो नहीं याद किए, जो नहीं निकाल सकते, तो आप बेसिक से डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें कर सकते हैं। 5/28 जो कैंसिल और कैंसिल करके, जैसे यहाँ देखिए 4 से 7 पे, 4 से 25 पे, 25 बचे 125 अपॉन 7, इतना प्रतिशत। इसी को आप डेसिमल में बदल सकते हैं, ठीक है ना। या इसी को थोड़ा और सोचना चाहे तो 1/7 है, 1/7 का याद किए हैं। देखिए जैसे में आप क्या कर सकते हैं, 5/4 इंटू 1/7, 1/7 का क्या होता है 14, 2/7 इतना प्रतिशत। अब 4 से डिवाइड दीजिएगा तो पहले तो 2 से दे दीजिए, या आप डायरेक्ट 5/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, या ऐसे कीजिए 14 का कीजिए 5/2 है यार, 5/2 इंटू 1/14, 14 का क्या होता है 7, 1/7 प्रतिशत। अब 5 से मल्टीप्लाई करके हाफ करना है तो 7 × 35, 7 × 35, 5/7, 35, 5/7 इंटू हाफ करना है इसको, ठीक। हाफ कैसे होगा, हाफ होगा 35/2, और इससे अच्छा यही है, इसमें थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, उससे ऐसा यही है, ठीक ना। कैलकुलेशन जब ज़्यादा जाए तो आप बेसिक कीजिए, ऐसा जरूरी नहीं कि ट्रिक लगाना ही है। ट्रिक इसलिए लगाते हैं या कंसेप्ट इसलिए लगाते हैं कि थोड़ा टाइम कम एज्यूम करें। अब 8/11 आ गया, तो 8 1/11 का क्या होता है 9, 1/11 प्रतिशत। तो 9 × 8 = 72 और 7 8/11 प्रतिशत। या इसी को डेसिमल में ऐसे यूज करते थे, 8 × 9.09 प्रतिशत। तो 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 72 + 72 प्रतिशत। तो डेसिमल में होगा तो ऐसा मिलेगा, और फ्रैक्शन में होगा तो ऐसा मिलेगा। चलिए आगे देखिए, अब है परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल रहे थे, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में। थोड़ा देखिए और कीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट में पानी पी लो। चलिए 150% है, आप इसको 150 को 3 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 × 50%। 50% क्या होता है हाफ होता है, तो डायरेक्ट 3/2 कर सकते हैं। इसी को आप दूसरा, एक तो मल्टीप्लिकेशन वे से हुआ, आप एडिशन वे से भी कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 100 + 50%। 100% 1 होता है, 50% हाफ होता है, मतलब 3/2 आ गया। तो ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, जो आपको माइंड में लिखना न पड़े डायरेक्ट कर दीजिए। 133 1/3% है, 133 1/3। अगर देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, फिर बदलेगा, टाइम लगेगा। यहाँ तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 150/100% डायरेक्ट भी करते, टाइम नहीं लगता। 3 से 5 से 3 पे, 5 से 2 पे, तो यहाँ डायरेक्ट भी करते नहीं टाइम लगता। लेकिन अब ऐसा आ जाए तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए 100 से, तो इसमें टाइम लगेगा। तो आप इस समय आप जो कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज वैल्यू याद किए हैं, उसका यूज करके बना सकते हैं। जैसे में देखिए 100 से ज़्यादा है, आप 100% का वैल्यू याद किया है, 33 1/3% का वैल्यू याद किया, तो इसका यूज कर लीजिए। 100 क्या आता है 1 होता है, क्या होता है 1/3 होता है, मतलब 4/3% आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, फ्रैक्शन में बदलना। 66 2/3 है, तो देखिए 2 में इसका भी कॉमन है, 2 में यहाँ, सॉरी 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, तो इसमें 2 कॉमन लेंगे। देखिए सबसे बेसिक समझिए पहले, इसका मतलब क्या है 66 2/3। 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं, इतना प्रतिशत है, ठीक ना। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या हुआ 33 + 1/3। और ये क्या है, ये तो 2 33 1/3 1/3 है, 1/3 2/3 आ जाए। तो इतना नहीं करना, आपको डायरेक्ट देखना है, 2 कॉमन लेंगे 33 1/3 है, 2/3 डायरेक्ट आप बता देंगे, ठीक। चलिए अब ये 16 1/4 है, इसका क्या याद किए हैं, इसका ऐसा कुछ याद नहीं किए हैं, लेकिन एक मल्टीप्लिकेशन करना आसान है। 16 × 64 एक 65, 65/4 प्रतिशत, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड दे दीजिए।
तो इसका आसान है, तो क्यों मतलब में ट्रिक लगाना, याद भी वैसे नहीं किए। तो 5 से 13 5 से 65 और 5 से 20, ये 13 पे कटेगा और ये 20 पे कटेगा, तो 20 चौका 80। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो, यही आएगा इसका फ्रैक्शन में। अब 104 16/21 है, तो आप 100 का जानते हैं क्या होता है, 1 होता है, और 4 16/21 को आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। 21 चौक 84, 84 16 100, इतना का मैं वैल्यू निकाला। 100 को निकाल दिया तो 4 16/21 बचेगा। 21 चौक 84 और 16 100, और 100/21 प्रतिशत होगा 1/21 होगा, तो 22/21। ठीक, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक ना, जैसे मैं यहाँ देखिए 42 6/7 आ गया, तो फिर यहाँ मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना थोड़ा टफ पड़ेगा, तो 6 दोनों में है तो कॉमन ले लीजिए, 7 1/7। अब ये तो समझते हैं किसका है, तो 1/14 का है, और 1/14 का है 6/14, कह सकते हैं 3/7 का। ये क्या है, 3/7 का है, 2 से हाँ 6 कॉमन, हाँ 3/7 है ना, हाँ 3/7 है। चलिए अभी 72 और 8/11, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, थोड़ा ज़्यादा लगेगा, कॉमन है निकाल लीजिए 8 को, 9 8 72 1/11, और यहाँ तो पढ़े क्या है, ये तो 1/11 का है, तो डायरेक्ट 8/11 कर देंगे। देखिए जल्दी निकल गया। अब यहाँ देखिए 85 5/7 है, तो अब थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए इसको 80% प्लस 5 और 7 5/7%, इसको कैलकुलेट करना आसान है थोड़ा। 7 5 35 और 35 5 40/7% का, इसका तो निकाल ही लेंगे, फिर वहां से ऐड कर लें। ठीक, बाकी इसको सब्ट्रैक्शन मेथड से कैसे करेंगे वो देखिए, ये थोड़ा आसान उससे पड़ेगा। जैसे मैं देख सकते हैं क्या 100 के नज़दीक है, ये क्या है 100 के नज़दीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 100 के नज़दीक है, और 100 से कितना कम है, 15 कम। अगर ए नहीं रहता तो 15 कम होता 100 से, लेकिन ये तो है प्लस में है, तो 15 से थोड़ा कम कम है। कितना कम है वो देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100% माइनस 15 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 14, और सॉरी 1 मिनट, चलिए ठीक है 14, और यहाँ फिर लिखना पड़ेगा, चलिए ये क्या होगा, इसको ऐसे करते हैं, ये 15 नहीं, क्या होगा 15 से कम होगा, कम 15 से कम मतलब 14, और फिर कुछ फ्रैक्शन में इंटीजर में बचेगा। तो देखिए 14 घटाएंगे तो 86 आएगा, लेकिन लाना क्या है 85, तो इसी एक में से आप 1 - 5/7 करेंगे, 1 - 5/7 करेंगे तो डायरेक्ट आप 5 - 7 2/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ एक हमेशा लिख के नहीं, डायरेक्ट मन में ही करते हैं। जैसे हम क्या है 15 से कम कम है, तो 14 से ज़्यादा कम है, तो 15 से कम 14 घटा दिए, तो डायरेक्ट 14, और यहाँ एक में से घटाना इसको, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2/7%, 2/7% करें। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, और इसका तो पढ़े ही है, क्या है 1/7 होता है, ये 1/7 होता है, तो 6/7। तो ऐसा कुछ याद रहेगा, आपको पता चलेगा हम जो याद किए हैं उसमें कैसे रिजॉल्व कर दे, जो याद किए वैसा तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा। अब यहाँ देखिए 491 2/9 है, तो आप करने के लिए इसको तो 491 400 प्लस 91 91 2/3 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 500 के नज़दीक है, तो ऐसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 500% माइनस, ये देखिए क्या है, ये 500 में 9 से कम कम है, तो 9 से कम क्या होगा 8, और फिर 8 से क्या है ज़्यादा है, 9 से कम है लेकिन 8 से ज़्यादा है, 500 में क्या होगा 9 से कम कम है 8 से ज़्यादा है, तो 8 और 1 में से घटाइए इसको, तो क्या होगा 3 में से 2 जाएगा तो 1/3, ठीक ना। चलिए तो ये 500 का 5 होगा, और एक किसका है, ये 1/12 का है, ठीक ना 1/12 का है, तो 12 5 60, 60 में से 1 जाएगा तो 59/12, 59/12, ये फ्रैक्शन वैल्यू ये आ जाएगा। ठीक, चलिए इसका देखिए 29 1/11, अब इसका भी आप नहीं याद किए, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो इसी को आप ऐसे डिजोल्व कर सकते हैं 20% प्लस 9/11, 20% का क्या पढ़े है 1/5, प्लस इसका क्या पढ़े 1/11, तो 11 5 16/55,
ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और देखिए अब डेसिमल वाले टाइप में कैसे होगा। जो यहाँ देखिए डेसिमल के पहले जो डिजिट है डेसिमल के बाद भी वही डिजिट है। ये कब आता है 1/9 के केस में आता है। तो 4 कॉमन लेके इसको हम लिख सकते हैं 11.11%। डायरेक्ट ये क्या 1/9 है तो 4/9। ऐसे ही क्या 7 से मल्टीप्लाई 7/9। अब यहाँ देखिए 45 डेसिमल के पहले भी है और 4-5 डेसिमल के बाद भी है। जो संख्या पहले वही बाद है और ये 9 का मल्टीपल है। तो इसको आप डायरेक्ट 9 का कितना मल्टीपल है 5वां मल्टीपल है 5 × 9.09% लिख सकते हैं। और ये क्या है ये तो 1/11 का है तो 5/11 कर सकते हैं। ठीक ये 8 का मल्टीपल है तो 8/11 कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ 12.22% है। तो ये तो आपको इस सब में से नहीं दिख रहा है। डिजोल्व भी करना चाहे तो 12 है किस में करेंगे 10। अगर बहुत आप सोचेंगे तो 10 + 2.2 आ जाएगा। फिर इसका नहीं पढ़े हैं तो आप करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। इसको 22 बना सकते 10 ऐड कीजिएगा तो 22% और -10 कर दीजिए 10 ऐड 10 तक। अब ये क्या है ये 2/11 है 9 है 2/9 ही है ना 1/9 होता हाँ 2/9 का है और ये 1/10 का है। अब 10 दूना 20 20 में से 9 जाएगा तो 11/90 ये आ जाएगा। तो चाहे ऐसे कर लीजिए नहीं तो इसी को आप जैसे में देखिए 12 तो इंटीजर है रहने दीजिए अप्रॉक्स में ए यूज किया गया होगा। तो 0.22 हम बताए थे आपको 0.11 होता है तो 1/11 करते हैं 0.22 होता है तो क्या करते हैं 2/11 करते हैं। तो इसी को आप 2/11 कर दीजिए। अब इसको बदल लीजिए कैसे बदलेंगे 1/9 होगा सॉरी 1/9 2/9 तो 2/9 कर दीजिए 2/9। अब देखिए 12 नामा 108 110/9% होगा 100 से डिवाइडेड कट जाएगा 11/9 11/90। तो चाहे ऐसे कर लीजिए नहीं तो 12.22 है इसको आप 2/9 याद रखना 1.011 का 1/9 तो 0.22 का 2/9 ऐसे याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 68.18 तो इसको 50% + 18.18 लिख सकते हैं। अब 50% का 1/2 होता है और ये 9 का मल्टीपल है 9 2 जा तो 2/11 होगा 9। ये देखिए कहाँ गया इसका क्या होता है 1/11 तो 2/11 तो 11 और 4 11 4 15/22 ओके। चलिए अब होगा 82.22 इसका भी आप नहीं याद किए डिजोल्व करेंगे तो 80.22 में करेंगे लेकिन अगर उसमें अगर आप करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप करना चाहे तो या तो ऐसे कर सकते हैं 7% + 22 आप 60 का क्या होगा 20 × 60 20 × 100 प्लस से क्या होगा 2/11 2/9 बार बार 11 लिखा जा रहा है 20 × 60 20 × 100 + 2/9 तो 29 27 और 10 27 10 37/45 37/45 या तो ऐसे कर लीजिए नहीं तो इसको भी आप ऐसे 82 और 0.22 को लिख सकते हैं 2/9 अब इसको आप कर लीजिए या तो 80% को अलग कर लीजिए नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पूरा का भी कर सकते हैं 9 दूना 18 2 20 और कैरी 2 9 8 72 2 74 बाई 100 9 तो पहले था ही 9 भी रहेगा तो 1 0 से 1 0 2 से 5 पे 2 से 37 पे 37/45 तो ऐसे कीजिए व ऐसे कीजिए बात बराबर। ये 414.28 अब 14.28 का पढ़े हैं कितना होता है 1/7 400 का 4 और इसका 1/7 मतलब 29/7 हो जाएगा। अब 5 5 5 5 है 5.55 तो आप इसका अगर एक्चुअल में करना चाहे तो ये करेंगे 100 लेकिन ऐसे आपको आंसर मैच नहीं करेगा। आंसर कैसे मैच करेगा तो 5 इंटीजर इसको रहने दीजिए ये जो 5 5 रिपीट होगा ना उसको 2 ही बार लिखा गया तो इसको आप लिख सकते हैं इस 0.55 को 5/9 लिख सकते हैं इतना प्रतिशत लिख सकते फ्रैक्शन में लिख दिए। अब इसको बदल दीजिए 9 5 45 5 50/9 × 100 50 दूना 9 दूना 1/18 हो जाएगा 4.09 है
आप इसको लिख सकते हैं 4 और 0.9 को लिख सकते हैं 1/11%। तो 11 चौक 44 45/11% इंटू 100, 5 नमा और 20 पंचे 11 दूना 22, 9/220 आ जाएगा। तो ये पहले कुछ बेसिक याद रखेंगे और उसी बेसिक के हेल्प से आप ये सारा चीज कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो देख लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए, लगातार बोलते हैं और थक जाते हैं। चलिए देखिए आ गया, थोड़ा चालू कर दे। चलिए हम पीडीएफ में पढ़ा रहे थे आपको यहाँ पे। हेलो चेक, हाँ देखिए, तो ये हो गया, ये तो हो गया है आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज। अब इस पे क्वेश्चन कुछ टाइप देखेंगे, ये भी हो चुका है। चेंज इन फ्रैक्शन बाय हेल्प ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम बेसिक परसेंटेज। जो आप बेसिक याद किए उसी के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप किए, ठीक। चलिए अब यहाँ देखिए, जैसे में क्वेश्चन जनरल टाइप में आपको आएगा, एन का x% कितना होगा, एन का x% कितना होगा। तो जब भी आपको इस टाइप में आए तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्या करना है, एन का x% का मतलब एन इंटू x%, x% का मतलब 100, x/100 कर देना। क्या करना है, एन इंटू x/100। ये कैसे था समझ सकते हैं, एन का 100% क्या होता है, एन होगा, तो एन का 1% क्या होगा, n/n होगा, n/n दैट इज क्या, सॉरी एन का 1% होगा, एन का 1% क्या होगा, n/100। इसलिए एन का x% का वैल्यू पूछा गया, तो एन का x% क्या होगा, n/100 इंटू एक्स। इसी को डायरेक्ट रट लिया जाता है, एन का x% का मतलब n इंटू x/100%, n इंटू x/100 डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो इसको कैसे आपको समझ के रखना है, करना ये है कि एन का है तो का को मल्टीप्लाई x% मतलब x/100, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए। एक तो ये हो गया मेथड। दूसरा आप फ्रैक्शन, जैसे में अगर x का मान लीजिए, लेट अगर आपको पता हो x% इक्वल टू p/q है, p/q है, p/ क्या q है, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। x% फ्रैक्शन में p/q है और आपको n का x% निकालना है। देखिए क्या हो गया, चलिए देखिए कुछ बार हुआ है, x% p/q है। आप एक मैं बता चुका हूं, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल रहे थे उसी टाइम बता चुका हूं कि x% अगर p/q है, इसका मतलब है q का x% क्या होगा, p है, q का x% क्या होगा, p होगा। आप p रेशियो q में कोई भी संख्या लीजिए, 2p/2q, 75p/75q, इस रेशियो में कोई भी संख्या लेंगे तो जो ऊपर वाला जो होगा नीचे वाला का x% वैल्यू होगा,
x प्रतिशत क्या होगा, वैल्यू। तो इस सबसे मतलब नहीं है। आप अगर याद है x प्रतिशत पी बाई क्यू होता है, तो आप डायरेक्ट n का x प्रतिशत निकालना है। तो हम ये कर सकते हैं, जैसे में यहाँ देखिए, हम q जानते हैं, q क्या है, x, q जो है x प्रतिशत है, q का x प्रतिशत, q का x प्रतिशत क्या होता है, p होता है। तो आप जब n होगा तो p का वैल्यू निकाल दीजिए। ए क्या होगा, इसके 1 यूनिट का वैल्यू n बाई क्यू होगा, n बाई क्यू, n में q से डिवाइड दे दीजिए। तो इसके p यूनिट का वैल्यू निकाल देना है, n इंटू पी बाई क्यू, डेट इज p इंटू n बाई क्यू। यही वही चीज है, सब वही चीज है, n इंटू पी बाई क्यू लिखेंगे, और यही तो x प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू आएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो आपको बस समझना, समझे तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन में पूरा समझ जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए सिर्फ, जैसे में 33 1/3 प्रतिशत ऑफ 1296, तो बेसिक तो आप ये करेंगे 1296 इंटू 33 1/3 प्रतिशत, ठीक ना, 1296, और इसका वैल्यू रट चुके हैं। ये क्या होता है, 1/3 होता है नंबर में, आपको परसेंटेज को हटा के नंबर में बदलना है, तो इसको आप डिवाइड दे दीजिए, 3 4 जा 3 3 जा 3 तो 432 हो जाएगा, ठीक। एक तो ये फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड ये हो गया। आप यहाँ इससे कीजिए या इससे कीजिए, इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, कंसेप्ट सेम ही है, लिखने का बताने का तरीका अलग है। यही चीज आगे यूज होगा तो थोड़ा आपको परेशानी करेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सेकेंड देखिए, आप 33% का 33 1/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू क्या पढ़ते हैं, 1/3, और आप जानते हैं 3 का 33 1/3 प्रतिशत क्या होता है, 1 होता है। तो आपको निकालना किसका है, 1296 का निकालना है। तो जब ये 1296 होगा तो ये 1 कितना बन जाएगा, ये निकाले। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू अगर आप निकालेंगे, 3 में डिवाइड दीजिएगा तो 432, तो यहाँ भी 1 यूनिट का वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 432 ही आपका आंसर आ जाए। चाहे वो अपनाइए अपनाइए, बात सेम है। चलिए आगे देखिए, ये सब आप पहले भी पढ़े होंगे, इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा। अब देखिए यहाँ जो है 30 का 525 प्रतिशत, तो एक तो बेसिक है 525 का 30% मतलब 30/100, देख 1 0 से 1 0। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एक जीरो दे दीजिए, 5 ताई 15 और 3 दूना 6 1 7, 5 ताई 15 और बाई 10 है तो एक निकाल दीजिए। चाहे फ्रैक्शन से भी कर सकते थे यहाँ, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, अब यहाँ थोड़ा फ्रैक्शन से करेंगे तो थोड़ा आसान होगा। जैसे में यहाँ अगर डायरेक्ट करते हैं 120 का 12.5% निकालेंगे तो 12.5% डेट इज 100। तो आप ये नहीं यूज करके डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन यूज कीजिए। ये किसका है, ये आपको है 1/8 का है, ये क्या है 1/8 का है, और यहाँ क्या होता है 15 8 120 होता है। इसी को सेकेंड मेथड में, आप आगे वाले क्वेश्चन को मैं सेकेंड मेथड में करूंगा, ठीक। चलिए देखिए, नहीं है आगे, ठीक है, आगे नहीं है तो वैसा उससे भी होगा। चलिए अब उसी का रिवर्स पूछ दिया गया है, जैसे वहां था n का x% इक्वल टू वाट। अब यहाँ क्या है, किस संख्या का x% p होगा, मतलब ये पूछा गया है किसका वाट ऑफ x% इक्वल टू p, मतलब वहां n x% देके ये निकालना था, अब यहाँ a गायब करके x% p किया गया, मतलब किस संख्या का x% p होगा। सिंपल सा लॉजिक है, वही कंसेप्ट है, सारा चीज वही है, ठीक ना। एक तो आप ए कर सकते हैं, किस संख्या का x% p होगा, तो कोई भी संख्या अपने आप का क्या होता है 100% होता है, क्या होता है 100% होगा। तो आपको किसी संख्या का x% का वैल्यू दिया गया है, तो क्या आप उसके 100% का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। x% किसी संख्या का x% क्या है p है, तो 1% क्या होगा p/x होगा, और इसीलिए 100% निकाल दीजिएगा तो वही संख्या ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा वही संख्या ही आ जाएगा, तो p/x इंटू 100 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको किस संख्या का x% p होगा तो p/x इंटू 100 कर दीजिए, पहला मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड, किस संख्या का 100% x% p होगा, तब मान लेते हैं वो संख्या क्या है n है,
लेट डेट नंबर इज n। अब n का x प्रतिशत, n का क्या है, x प्रतिशत p है, तो अब डायरेक्ट n का x प्रतिशत तो निकालना पड़े है, x बाई 100 इजकल टू p, डेट इज क्या होगा, n इजकल टू 100 को उधर जाने दीजिए, p इंटू एक्स बाई 100, तो वही तो आया है, सेम वही तो यहाँ भी है। तो डायरेक्ट आप क्या कर ध्यान रखिएगा ऐसे कि ये मेथड ये सब इतना नहीं लिखना है, x प्रतिशत का वैल्यू दिया गया तो एक प्रतिशत का क्या होगा, p बाई एक्स, आप x से डिवाइड दीजिएगा तो 1% का आ जाएगा, और 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपको इसका जो वैल्यू होगा वही संख्या आ जाएगा। कोई भी संख्या अपने आप का 100% है, 100% निकाल दीजिए, तो चाहे ए याद रखे या ए याद रखे। चलिए अब देखिए, अब यहाँ किस संख्या का 90% 180 होगा, तो डायरेक्ट 90% 180 है तो 1% क्या होगा, 180 बाई 90, तो 100% उस संख्या का निकाल दीजिए, 9 दूना 18 मतलब 200, 200 का आप 90% निकालेंगे, फिक्स है कि 180 आना। ठीक, इसी का सेकेंड अप्रोच देखिए, देखिए 90% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 9/10, 9/10। अब यहां से हम कह सकते हैं 10 का 90% क्या होता है, 9 होता है, 10 का 90% क्या होगा, 9 होगा, या 10:9 कर सकते हैं कि 90% में 10:9 ही आएगा, 2 नंबर। अब इस रेशियो में कोई भी नंबर लीजिए, ये क्या होगा, 90% होगा। तो आपको 90 ये दिया गया 180, किस संख्या का 90% 180 होगा, तो 10 का 90% 9 है, मतलब ये 180। तो ये कितना हो जाएगा, जब 9 यूनिट का वैल्यू 180 है तो 1 यूनिट का निकालने के लिए 9 से डिवाइड दीजिएगा, 20 आ जाएगा, तो 10 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 200 हो जाएगा। तो 10:9 में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, वो क्या होगा, 90% होगा, एक दूसरे का 90% होगा। तो वही यूनिट वाला ये मेथड जनरल है, सभी जगह लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए, ये सभी जगह लगेगा, ऐसा नहीं वो नहीं। वही क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन सब है, किस संख्या का 25% 628 होगा, तो आप तो एक कह सकते हैं 628 का 25%, 1% का वैल्यू आ गया, तो 100% का निकाल दीजिए, 2500 का 100, और ये आ जाएगा 2400, 7 चौक 24, 28 चौक 84, 8 चौक 32, और 4 दूना 8 3 11, ठीक ना, 2500 का 100 और 4 3 12, हाँ 112 नहीं होगा, 2512 हो जाएगा, 2512, कैलकुलेशन ठीक से कर लीजिएगा। ठीक, अब यहाँ है 125%, किस संख्या का 125% 75 होगा, तो आप या ऐसे कर लीजिए या फ्रैक्शन वाले मेथड से, सॉरी रेशियो वाले मेथड से कर लीजिए। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 25 बचे 25 चौका, तो अब यहां से हम कर सकते हैं 4 का 125% क्या होगा, 5 होगा, 4 का 125% क्या होगा, 5 होगा। तो आप कह सकते हैं यहां पे 75 किसका वैल्यू है, 5 का है, 4 का 125% क्या है, 5 है, तो आप यहां 4 का वैल्यू निकाल लीजिए, किस संख्या का, तो 4 का 125% 5 है, तो ये जब 75 होगा तो ये कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट का है 15 चौका 60 कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सारा चीज पढ़े होंगे, ये सारा चीज पहले पढ़े होंगे, लेकिन उससे भी आप जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, और यहाँ मेरा पर्पज है जितना बेसिक से बेसिक हो सकता है, बिहार लेवल का ऐसा कोई भी एग्जाम हो, चाहे 0 लेवल का हो चाहे हीरो लेवल का हो, उस सभी को कवर करना है तो कवर करना है, इसलिए मैं हल्का से हल्का और भारी से भारी सभी क्वेश्चन को बताऊंगा। आपको इससे बाहर बिहार किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब टाइप है वृद्धि कमी वाला, जिसमें देखिए परसेंटेज निकालने के लिए आपको हम सबसे पहले 4 मेथड बताए थे, एक तो फार्मूला वाला डायरेक्ट, दूसरा रेशियो वाला, तीसरा 100% वाला, और चौथा वेरिएबल सपोज करके। आप चारों को चारों सभी जगह लगा सकते हैं, जहां भी परसेंटेज का ऐसा वृद्धि कमी किया गया सभी जगह लगा सकते हैं। ठीक, बाकी हम जो जनरल मेथड है ज्यादा यूज होगा वो करेंगे। एन में x% का वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या, तो आपको एन और प्लस वृद्धि करना मतलब बढ़ाना, एन का x% कर दीजिए, एन का x% बढ़ा दीजिए,
n में n का x प्रतिशत बढ़ा दीजिए, तो ये क्या आएगा आपको n प्लस n कॉमन भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे n कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस और x प्रतिशत को लिख सकते हैं x बाई 100 फ्रैक्शन में, तो यहाँ क्या आ जाएगा n इंटू 100 प्लस 100 बाई 100, ठीक ना। तो n में x प्रतिशत का वृद्धि करने पे a आएगा। तो क्या आपको ये रट के रखना है? बिल्कुल नहीं रटना है, आपको कंसेप्ट वाइज याद रखना है। कैसे याद रहेगा वो देखिए, यही चीज अलग अलग तरीका से आप बता सकते हैं। कैसे? देखिए, कंसेप्ट वाइज याद कोई चीज हमेशा रहेगा, लेकिन रट के याद रखिएगा, कभी ना कभी भूलिएगा। जैसे में देखिए n में x प्रतिशत का वृद्धि करना है। अब n अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। n अपने आप का तो 100% होता ही है। n अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। तो उसमें x प्रतिशत बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा? 100 प्लस x प्रतिशत हो जाएगा। n अपने आप का 100% होता है और x प्रतिशत बढ़ा देंगे तो क्या होगा? 100 प्लस x प्रतिशत हो जाएगा। तो n इंटू 100 प्लस x प्रतिशत का फ्रैक्शन 100 प्लस x बाई परसेंटेज के अपॉन नीचे लगा दीजिए। तो डायरेक्ट आप इसको ये कह सकते हैं n का 100 प्लस x प्रतिशत निकालना है। जब x प्रतिशत वृद्धि होगा तो 100 प्लस x प्रतिशत निकाल दीजिए, यानी तो आप ऐसे ध्यान रहेगा, लेकिन वैसे नहीं ध्यान रहेगा, ठीक। तो दूसरा आप ये अप्रोच कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तीसरा फ्रैक्शन वाले मेथड, आप इसी को डायरेक्ट फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। x का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा उससे यूज कर सकते हैं, जो कि मैं क्वेश्चन में बता दूंगा या यहीं पे बता दूं, चलिए क्वेश्चन में ही बता देंगे। सेम कमी के लिए क्या करना है? x प्रतिशत कमी, मतलब n अपने आप का 100% होता है, उसमें से x प्रतिशत कम कर दीजिए, तो 100 माइनस x प्रतिशत निकाल दीजिए। डेट इज कह सकते हैं n का 100 माइनस x बाई 100, ठीक, ये निकाल देना है। तो चलिए, एक कमी वाला हो गया, एक वृद्धि वाला होगा। दूसरा आप फ्रैक्शन से कैसे कर सकते हो वो भी समझ लेंगे, थोड़ा ऊपर और करना चाहिए था मुझे। चलिए फ्रैक्शन से कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको x प्रतिशत का फ्रैक्शन याद है कि क्या है? p बाई क्यू है। क्या है? p बाई क्यू है। मान लेते हैं x प्रतिशत का फ्रैक्शन क्या है? p बाई क्यू है। आप जानते हैं q का x प्रतिशत क्या होगा? p होगा। क्या जानते हैं? q का x प्रतिशत क्या होगा? p होगा। तो अगर q में आप x प्रतिशत का वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, तो क्या बनेगा? p प्लस क्यू बनेगा। q तो रहेगा ही, q x प्रतिशत वृद्धि का मतलब क्या है? p बढ़ा देना है, तो q तो रहेगा ही, और q का x प्रतिशत का मतलब p बढ़ा देना है, ठीक। तो कोई संख्या अगर q है तो उसमें वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? q से q प्लस p बन जाएगा। आप q से q प्लस q और इतना रेशियो, सॉरी यहाँ कमी वाले, वृद्धि वाले के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। ये क्या है? वृद्धि वाले के लिए, कमी वाले के लिए माइनस करना पड़ेगा। आप q रेशियो p रेशियो q में कोई भी दो संख्या लेंगे तो हमेशा ये संख्या जो होगा इससे x प्रतिशत ज्यादा होगा, इस रेशियो में कोई भी लेंगे तो, ठीक ना। अब मान लीजिए n का x प्रतिशत वृद्धि करके निकालना है, तो इसको आप n बना दीजिए, इसको n बना दीजिए। n बनाने के लिए 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वही n से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या आएगा? n बाई क्यू आएगा। तो n बाई क्यू आएगा, तो n इंटू n बाई क्यू करेंगे तो p प्लस क्यू बाई क्यू, ओके, ये आ जाएगा। इस चीज को मैं आगे लिख दूंगा, ठीक ना, इस चीज को आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, जा समझ में आएगा, यहाँ जा नहीं समझ पाते होंगे। चलिए आगे देखिए, जैसे मैं यहाँ देखिए कहा गया है 180 में 66/3% की वृद्धि या कमी करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगा? वृद्धि भी करना है, कमी भी करना है, तो पहले वृद्धि कर लीजिए फिर कमी कर लें। इसको पहले मैं पूरा साइड में ले जाता हूं। चलिए पहले क्या है? इंक्रीजिंग करते हैं। क्या करना है आपको? 180 में 66 प्लस 2/3% निकालना है। तो आप अगर बेसिक मेथड करेंगे तो 100 प्लस 66 2/3% का वैल्यू निकाल दीजिए, इतना प्रतिशत। तो आप बेसिक से करना चाहे तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 100% का वैल्यू फ्रैक्शन में 1 और 66 2/3 क्या है? ये तो 2/3 का परसेंटेज वैल्यू है, डायरेक्ट आप निकाल दीजिए। 180 ये 3 2 5/3 आ जाएगा, क्या आएगा? 5/3। 3 से कितना होगा?
36 18 6 5 30 300 आ जाएगा। ठीक, तो आप इसमें 100% प्लस 66 2/3 का वैल्यू निकालेंगे। 100% का वैल्यू 1% को अंदर लीजिए, इसका 2/3 कैलकुलेट कर दीजिए। दूसरा इसी का सोचने का तरीका है, जब ऐसा देखिए फ्रैक्शन में आ जाए तो एडिशन करना थोड़ा टफ पड़ता है, तो हम डायरेक्ट ये जानते हैं 66 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 2/3 होता है, 2/3 होता है। अब यहां से हम कह सकते हैं 3 का इतना प्रतिशत क्या होगा 2 होता है, 3 का इतना प्रतिशत क्या होता है 2, 3 का 66 और 2/3% क्या होगा 2 होगा। तो अगर 3 में आप इतना प्रतिशत का वृद्धि कीजिए, मतलब प्लस कर दीजिएगा, ये सब लिखना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। 3 में इतना प्रतिशत का वृद्धि कीजिएगा तो क्या होगा 3 + 2 हो जाएगा। इतना 3 का इतना प्रतिशत 2 होता है, तो 3 में 3 + 2 मतलब 3 5 के रेशियो में होगा संख्या। क्या होगा, कितना टाइम हो गया 11 3, अभी है टाइम, चलिए 3 5 के रेशियो में। अब 3 5 के रेशियो में कोई भी संख्या लेंगे तो क्या होगा 5 जो होगा 3 में 66 2/3% वृद्धि का क्या आएगा। अब आपको निकालना है किसका 180 में इतना का वृद्धि करना है, तो 103 में इतना का वृद्धि पे 5 बनता है, तो 180 में देखिए वृद्धि करने पे कितना बनेगा 180 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 60 होगा, 3 से डिवाइड दीजिए 180/3 कीजिए ना, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या कीजिए आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 पंचे 30 हो जाएगा, 100 पंचे 30 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा वृद्धि वाला। ठीक, अब कमी के लिए निकालते हैं, इसको रफ कर दे, चलिए कमी के लिए देखिए, अब माइनस के लिए निकालते कमी, मतलब कमी के लिए। ठीक, चलिए वही, या तो आप ऐसे कर लीजिए 180 माइनस 100%, तो कमी करना है तो माइनस कर दीजिए जितना प्रतिशत करना है। 180 अपने आप का 100% होता है, उसमें इतना प्रतिशत का कमी करना है, इतना प्रतिशत कमी कर दीजिए। अब 100% क्या होता है 1 होता है, ये क्या होता है 2/3 होता है, मतलब 1/3। 180 इंटू 3 - 2 1/3 डेट इज 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60। दूसरा सेकेंड अप्रोच 66 2/3 प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है, क्या होता है 1/3। तो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये जो परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखे हैं 3 का 66 2/3% क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो आप कह सकते हैं जब संख्या अगर 3 होगा तो उसमें इतना प्रतिशत का कमी करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 - 1, 3 - 1 मतलब डायरेक्ट 2 बन जाएगा। अगर संख्या 3 हो गए, मुझे जिस संख्या में इतना प्रतिशत का कमी करके निकालना है, तो उस संख्या को मैं थोड़ा देर के लिए 3 मान लिया हूं, तो अगर वो संख्या 3 होगा तो उसमें इतना प्रतिशत का कमी करेंगे तो क्या आएगा 3 - 1 डेट इज 2 आ जाएगा। अब 3:2 में कोई भी संख्या लेंगे तो हमेशा ये जो संख्या आएगा इसमें इतना प्रतिशत का कमी करके आएगा। आपको दिया गया है इसका वैल्यू, क्या दिया गया है 180, एक कितना का वैल्यू है 1 यूनिट का वैल्यू 60 आएगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। अच्छा यहाँ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं हम, नहीं गलत तो कर रहे हैं। यहाँ क्या है इसका परसेंटेज वैल्यू 2/3 होगा, तो 3 में से 2 आएगा तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, गलत था थोड़ा। अब यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 60 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 आएगा। इसी चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं वेरिएबल वाला में कि आप एक तो रेशियो जानते हैं 2/3 जो है 3 का इतना प्रतिशत 2 है, तो हम मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 180 जो है लेट हम वो संख्या का लेते 3x है, एक संख्या 3x लिए जो कि 180 है, ठीक ना। उसमें इतना प्रतिशत का कमी करने पे क्या होगा कौन सा मिलेगा x मिलेगा, 3:1 वाले संख्या 3 और x कर दिए। हम 3:1 में कोई भी संख्या लेंगे इस कंडीशन को फॉलो करेगा, तो 3x और x लिए। अब यहाँ हम इसको कहेंगे 180 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और यहीं पे x का वैल्यू रख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 60। तो आप 3x में जब इतना प्रतिशत 66 - 2/3% का कमी कीजिएगा तो x प्राप्त होगा। हम नीचे वाले जो है वो मान लीजिए संख्या है जो दिया गया संख्या 3x, अब इतना प्रतिशत का कमी करेंगे तो क्या आएगा 3x - 2x क्या आ जाएगा आपको आ जाएगा 60 पर।
तो इसका वैल्यू 60 होगा। तो ये कोई अलग नहीं है, इस यहाँ हम यूनिट एक्स नहीं लेके यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए मैं पहले भी ये चीज बता चुका हूँ। आप यहाँ एक्स नहीं यूज करके क्या करते हैं, यूनिट यूज करते हैं। जितना कम से कम लिखना पड़े वो चीज हम करते हैं, ठीक ना। तो ये हम जनरली नहीं लिखेंगे, यही यूज करेंगे। चलिए 160 में 20% का वृद्धि कमी करने पे, तो देखिए सबसे पहले 160 में 20% का वृद्धि करेंगे तो क्या होगा, 120%। तो ये सिंपल सा डायरेक्ट ऐसा निकाल दीजिए। चलिए 12×6 = 72 और 12×7 = 192 आएगा। अब कमी वाला पे निकालिए, प्लस वाला के 160 में जब 20% का कमी करेंगे तो क्या होगा, 80% निकाल दीजिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16×8 = 128 आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन सब था, ठीक ना। चलिए चीज समझेंगे। आपको बिहार लेवल का ऐसा नहीं है, बिहार लेवल के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है, वृद्धि करके कमी करके किस संख्या का कितना प्रतिशत होगा। जो पहले दो कंसेप्ट बताए, तो परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन मान याद रखने पे या फ्रैक्शन से परसेंटेज में याद रखने पे यही फायदा होगा कि बिना निकाले आप डायरेक्ट 20 का फ्रैक्शन जानते 1/5 और यहाँ डायरेक्ट क्या रहते 5/6। एक चीज और बताना था, जैसे में देखिए आपको मान लीजिए लेट अगर x% क्या है, p/q है, क्या है, p/q है, ठीक ना। आपको n में x% का वृद्धि करना है, क्या करना है, वृद्धि करने पर वृद्धि करना है, तब क्या करेंगे, n इंटू क्या करेंगे, n इंटू p+q बाई q निकाल दीजिए। तो ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा, परसेंटेज वैल्यू है उसमें p+q/q कर दीजिए। अगर कमी करना है n में x% का कमी करना है, अगर ये फ्रैक्शन मान डायरेक्ट याद है आपको तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, n का q-p कर दीजिएगा, q में से क्या कीजिएगा, p हटा दीजिएगा, अपॉन q कर दीजिए। तो आपको कमी करने पे वृद्धि करने पे वैसे ही ये भी आया है, कोई अलग है नहीं, ठीक ना। चलिए या आप देखना चाहे तो देख भी सकते हैं यहाँ पे कैसे होगा। जो n का 100% प्लस x%, n का 100% क्या होता है 1 होता है, प्लस x% क्या होगा p/q होगा। तो यहाँ से देखिए ना क्या आया, n इंटू q प्लस p, वही तो आया है सेम जो है, ठीक। तो ये सब आपको ध्यान रखिएगा तभी होगा, नहीं तो जैसे बेसिक मेथड कैलकुलेट करते हो वैसे कर लीजिए। चलिए आगे कौन सा है, कितना क्वेश्चन है अभी देख लेते हैं, ठीक है इतना प्रतिशत अभी है क्वेश्चन है। चलिए मैं कुछ करा दे रहा हूँ, अभी एक दो और करा दे रहा हूँ, लेकिन जो बच जाएगा वो कल करेंगे। और कल जो पीडीएफ है इसका हम पीडीएफ बनाए हुए एक प्रीवियस ईयर का कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, उसको मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक। कितना देर का हो चुका है, 1:13, चलिए 1:30 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या एक संख्या में इतना प्रतिशत का कमी करने पे 28.57 कमी करने पे इतना प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात किया। कोई संख्या जिसमें इतना प्रतिशत का कमी करेंगे इतना होगा। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा तो जल्दी आएगा, यहाँ याद करना जरूरी है। जैसे में 28.57 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, ये 2/7 होगा, क्या होगा 2/7 होगा, ठीक। ये याद रहना चाहिए। तो जब किसी संख्या में इतना प्रतिशत का कमी करने पे क्या आया है 1250 आया, तो आप एक तो ये कर सकते हैं, लेट वो संख्या क्या है x है, तो x में इतना प्रतिशत का कमी अभी डायरेक्ट बताए थे, q-p करते मतलब 7 - 2/7 = 1250 करते थे। एक मेथड हुआ। इससे भी ज्यादा बेस्ट मेथड ये कर सकते हैं कि कोई ऐसा संख्या जिसमें इतना प्रतिशत का कमी करने पे इतना प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हम एक कर सकते 7 का इतना प्रतिशत 2 है, तो अगर वो संख्या 7 रहा होगा तो उसमें इतना प्रतिशत का कमी करने पे मतलब -28 और 57 इतना कमी करने पे क्या होगा, 2 का कमी होगा मतलब 5 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 5। और इसी 5 का वैल्यू कहा गया क्या है 1250,
1250। यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, कितना आएगा 1 यूनिट का वैल्यू, 5 से डिवाइड दीजिएगा, 5 2 जा 50 25 250 आएगा, तो 7 यूनिट का वैल्यू निकाल दीजिए। 25 सत्ते 175, 25 का 150, 1750, 1750 का इतना कमी करने पे वो संख्या आई। ठीक, तो सिंपल सा रूल्स है। बाकी जो भी मेथड और भी आप लगा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही सिर्फ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया एम में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी करने पे एन प्राप्त होगा। चलिए, ऐसा पहले भी बताएं, लेकिन यहाँ अब थोड़ा हम रेशियो पढ़ाए हैं, परसेंटेज का रेशियो, उससे थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए किए हैं। जिसमें एम है कितना पर वृद्धि कमी करने पे। केस 1, अगर मान लीजिए एम क्या है, ज्यादा है, एन कम है, तो एम में कितने पर वृद्धि, पहले हम यही मान लेते हैं, एम छोटा है, एन का ज्यादा है, ठीक ना। तो एम में हम क्या जोड़ेंगे, कितने प्रतिशत जोड़ेंगे ताकि एन प्राप्त होगा। तो वृद्धि कितना का करना है, वृद्धि जो करना होगा आपको एन माइनस एम का, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है, तो एन माइनस एम किस में वृद्धि करना है, एम में करना है, एन टू 100%। ठीक, बेसिक तो ये है, पहले भी पढ़े हैं। कमी के लिए क्या करेंगे, कमी कितना का होगा कि अगर केस 2, कमी कब निकलेगा, जब मान लीजिए एम बड़ा है और एन कम, इसमें कितना कमी करेंगे तो एन प्राप्त होगा। तो कमी कितना का करना पड़ेगा आपको, एम माइनस एन का करना पड़ेगा। कमी प्रतिशत कितना होगा, तो एम माइनस एन, और किससे कमी करना है, एम से, एन टू 100%। ये पहले भी लिखा चुके हैं, तो आप याद रखिए, नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, आप जैसे कहा गया 180 में कितने प्रतिशत का कमी करेंगे तो 160 प्राप्त होगा। तो कमी कितना का करना होगा, आपको कमी 20 का करना होगा। 180 में 20 का कमी करेंगे तभी 160 प्राप्त होगा। अब कमी प्रतिशत निकालना है, तो 20 का कमी कितना पे करना है, 180, जिसके सापेक्ष करना है उसको नीचे लिखते हैं, इंटू 100। अब यहाँ क्या कीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 2 से 9। अब 11 नमा 99, एक प्रतिशत लगा दीजिएगा, 1/9%। एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आप परसेंटेज का फ्रैक्शन याद किए हैं तो उसका यूज भी करना है आपको। क्या करना है, यूज भी करना। कैसे होगा वो देखिए, जैसे 180 रेशियो 160 में नंबर है ना, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले लीजिए। क्या है कि यहाँ जितना प्रतिशत का कमी होगा, इसके रेशियो में भी उतना ही प्रतिशत का कमी होगा। परसेंटेज जो है प्रोपोर्शनल रूल को फॉलो करता है, तो जितना रेशियो में यहाँ संख्या होगा, जितना प्रतिशत का कमी यहाँ होगा, उतना ही प्रतिशत का कमी इसके रेशियो में भी करना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 2 नमा और 2 8, 9 से 8। कमी कितना का करना है, 1 का कमी करना होगा, किस पे, 9 पे। तो 1 का कमी 9 पे करना है, और इसका फ्रैक्शन, सॉरी इसका परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में ही आ गया, आपको फ्रैक्शन में आ गया। जब 1 यूनिट का कमी, जब 9 1 होगा तो इतना का कमी होगा, और इसका परसेंटेज में याद किया है 11 1/9 होता है, नहीं है। तो इसको आप डायरेक्ट बदल के भी नहीं भी याद रहेगा तो कर सकते हैं। 1 का कमी किस पे, 9 पे करना। फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का डायरेक्ट परसेंटेज वैल्यू लिख दीजिए, ठीक ना। तो दोबारा इसलिए फिर बताएं, पहले भी बता चुके हैं, ताकि आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज वाला यूज हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू निकालना है परसेंटेज का, कैसे निकलेगा, ये सब आपको जल्दी कैसे निकलेगा ये करना है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, 2/7 है, इसका परसेंटेज वैल्यू इंटू 5/4। ये क्या है आपको, 50 का 1/2, और 1/2 प्लस 18.18 का क्या होगा, 2/11 इंटू 132। कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन भी कर सकते थे, बाकी नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 50 का 1/2, 18 का 2/11। चलिए, यहाँ 2 इंटू 3 से 1 पे और 2 पे, 3 6 18, 3 8 24, ठीक ना। चलिए, 16 3 48, 2 3 8 24। यहाँ जो होगा 11 15/11 22 होगा, ठीक। चलिए, सॉरी 132 है, 132। अब यहाँ देखिए 11 से तो कैंसिल होगा, 22 से क्या होगा, 11 हाँ 2 से भी हो रहा है, 22 से भी डायरेक्ट ये हो जाएगा आपको
6 दूना 12, 6 दूना 12 एक 13, 6 पे हो जाएगा, ठीक ना। तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 8 दूना 6 10, 6 दूना 12 और 8 दूना 16 एक 17, यहाँ 8 दूना 16 एक, 16 दूना 12 एक 13 और 2 एक 3 प्लस 15 सका 90, 15 सका 90। तो 6 9 3 12, 9 3 12 और एक 4, 426 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 426 आएगा। तो थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू याद रहेगा, फ्रैक्शन में याद रहेगा तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। चलिए करा के मैं छोड़ दूंगा क्योंकि दूसरा टाइप आ जाएगा। ओ सॉरी, क्या आ गया? ये करा के छोड़ूंगा, पहले ये देख लीजिए। क्या गया? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या से 840 कम है। ठीक है, कुल छात्रों की संख्या से 840 कम है। ठीक, चलिए लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप पहले भी बचपन में क्वेश्चन पढ़े होंगे, एक्स वाई मान के बनाते थे, लेकिन यहाँ एक्स वाई नहीं मान के आप परसेंटेज को यूज करेंगे, परसेंटेज का कंसेप्ट यूज करेंगे तो जल्दी आ जाएगा। जैसे में यहाँ देखिए, आपको टोटल विद्यार्थी से कम, लड़कों को बताएगा टोटल विद्यार्थी से कितना कम है? 840 कम है। ठीक, तो टोटल विद्यार्थी स्टूडेंट अपने आप का क्या होगा? टोटल स्टूडेंट 100% होगा। हम विद्यालय का टोटल स्टूडेंट जो होगा अपने आप का क्या होगा? 100% होगा। क्या होगा? 100%। उसमें कहा गया लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है। जो लड़का का संख्या हो क्या? 25% कम है। ठीक ना, लड़कियों की संख्या। चलिए नहीं, इसको आपको टोटल स्टूडेंट को 100% लेने में कोई फायदा है नहीं। तो आप यहाँ देखिए, लड़कों की संख्या से 25% कम है, तो आप यहाँ ले लीजिए बॉयज कर देंगे। टोटल बॉयज जो होगा, टोटल बॉयज अपने आप का क्या होगा? 100% मान लेते हैं। ठीक, अब लड़कों से 25% कम है, तो टोटल गर्ल क्या हो जाएगा? टोटल गर्ल 100% माइनस 25% क्या होगा? 75% नहीं होगा? 75% नहीं होगा। अब कहा गया है विद्यालय में लड़कों की संख्या कुल छात्रों से, तो कुल छात्र यहाँ कितना है पता है? कुल छात्र जो है, कुल स्टूडेंट, कुल छात्र या टोटल स्टूडेंट लिखिए ना, टोटल स्टूडेंट जो है 100 प्लस 75, बॉयज प्लस गर्ल, टोटल बॉयज गर्ल करें क्या होगा? 175%। 175% किसका है? लड़का का है। लड़का अपने आप का 100% है, गर्ल बॉयज का 75% है। टोटल स्टूडेंट जो है बॉयज का 75% है। किसका है? ऑफ बॉयज, ऑफ बॉयज। ठीक ना। चलिए, तो ये सब मैं एक लाइन में कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाना इसलिए किया हूं। कहा गया 840 कम है, तो 175 लड़कों की संख्या कुल छात्रों से 140 कम है। लड़कों की संख्या कुल छात्र से 840। आप डायरेक्ट कह सकते हैं 840 जो कम है क्या? लड़कियों की संख्या दिया गया है। 840 जो है लड़कियों की संख्या, कुल छात्रों में लड़कों की संख्या से इतना कम है, जो लड़के वो उतना ही कम होगा ना। तो यहाँ 75 तो निकालना क्या है आपको? लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या आप डायरेक्ट कह सकते हैं टोटल से 840 कम है लड़का, तो क्या होगा? यही तो लड़की होगा। और बॉयज कितना होगा? 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। 840 बाई 75 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा? 25 चौका 25 तिहाई, 3 से 3 दूना 6 और 3 8 24, 25 तिहाई 2500 का 25 चौका 100, 112, इतना 1120 आ जाएगा। तो 1120 आपको क्या होगा? बॉयज हो जाएगा। ठीक ना। तो ऐसे कंसेप्ट से थोड़ा ऐसे निकाल सकते हैं, नहीं तो एक्स वाई जेड मान के, या आप फ्रैक्शन का वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। जैसे में देखिए सेकेंड अप्रोच, ये भी बढ़िया है। 25% का वैल्यू क्या है? 1/4। क्या 1/4 है?
कहा गया लड़कियों की संख्या लड़कों से 25% कम है। तो अगर बॉयज हम लेते हैं, टोटल बॉयज, अगर बॉयज लेते हैं, डायरेक्ट लिखिए, बॉयज अगर लेते हैं 4 यूनिट, तो गर्ल कितना हो जाएगा 25% कम। इसका 25% क्या है 1 है, मतलब गर्ल क्या होगा 3 होगा। तो टोटल आपको जो होगा, टोटल स्टूडेंट भी निकालना है, टोटल निकालना ही नहीं है। और कहा गया 840 कम है, यही 840 क्या है गर्ल है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 840 है, तो 4 यूनिट का आप निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 840/3 इंटू 4, 3 दूना 100, 3 अठे 24 इंटू 4, 112 जीरो, तो वही आना है। तो चाहे फ्रैक्शन से देखिए, ये शॉर्ट है, ये थोड़ा समझने वाला है, ये शॉर्ट मेथड है। ठीक, चलिए आगे देखिए कितना देर टाइम हो चुका है, 11:23 हो चुका है, सॉरी। चलिए आज यहीं रोकता हूँ, टाइम ज़्यादा हो चुका है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बहुत 11:30 नाइट का हो रहा है, ठीक ना, रूम भी जाना है।